हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम नंबर सीरीज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे जो आपके नाबार्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें, इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट डिस्कस किए हैं नंबर सीरीज की। ठीक है, हर पार्ट में हमने एक अलग लॉजिक डिस्कस किया है। आज भी हम नया एक लॉजिक डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं नंबर सीरीज की, अब तक जो हमने पार्ट डिस्कस किए हैं उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपकी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हो तो कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं। तो फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकंड इज ए मल्टीप्लिकेशन। अगर आपकी सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होता है, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। अब अगर हम बात करें, उसी के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक पार्ट डिस्कस किया था। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हाफ पैटर्न सीरीज थी, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर आपको नंबर सीरीज का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 4 to 5, तो आपको एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर ये है कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज से या डिवीजन सीरीज से मिले और डेसिमल फ्रैक्शन से मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने वही डिस्कस किया था, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट लॉजिक है, ठीक है, नंबर सीरीज का ही पावर सीरीज। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमें एग्जाम में देखकर उसका पर्टिकुलर नेम तो मेंशन नहीं होता कि सीरीज किस टाइप की है, सीरीज में कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। हमें तो एक सीरीज दी जाती है, ठीक है, या तो उसमें रॉन्ग टर्म पूछी जाती है, उसकी नेक्स्ट टर्म पूछी जाती है, या मिड टर्म कोई पूछी जाए। तो एक ही बात है नेक्स्ट टर्म या मिड टर्म के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ठीक है। पर हर टाइप की सीरीज को सॉल्व करने का एक ही पैटर्न होता है, हमें एक ही तरीके का लॉजिक इंप्लीमेंट करके देखना होता है। और उसके बाद अगर हमें लॉजिक मिल जाता है तो चाहे रॉन्ग पैटर्न सीरीज हो या फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म सीरीज हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इजीली कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है पावर सीरीज। अगर हम बात करें पावर सीरीज में, हमारे पास दोनों तरीके की सीरीज हो सकती है। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिसेंडिंग में भी हो सकती है। पर हमें सीरीज को सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि सीरीज को देखते हैं हम कैसे जज करें, कैसे देखें कि वो सीरीज क्या है, पावर सीरीज है। ठीक है, सीरीज हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हो सकती है, पर सीरीज के टर्म्स को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि ये पावर सीरीज है। सबसे पहले तो अगर हम देखें, हमारे पास अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो सेकंड हमारा टास्क क्या होता है, हम ये देखते हैं डिफरेंस कितना है फर्स्ट और लास्ट टर्म में। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस कहूं तो 67 से 124, डिफरेंस बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यहाँ पर हमको एक चीज और विजिबल होगी कि डिफरेंस बहुत कम भी नहीं है और डिफरेंस बहुत ज्यादा भी नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको मल्टीपल विजिबल नहीं होगा। अगर हमें ऐसा भी लगता है, सपोज मैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आएंगे पावर सीरीज का, जो क्यूब पार्ट होता है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, जब क्यूब वाली सीरीज आएंगी तो वहां पर डिफरेंस बहुत हाई मिलेगा आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म में। और वहां पे हम जाहिर सी बात है कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने का सोचेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए सोचेंगे, पर वहां पे आपको क्लियर विजिबल होगा, वो मल्टीपल विजिबल नहीं हो रहा होगा। रीजन समझना, एटलीस्ट 1.5 या 0.5 से तो हम किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0.5 से या 1 से या 1.5 से। ठीक है, तो 1.5 से भी अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक तरीके से आप समझिए ना 1.5 गुना हो रहा है, पर वहां पर आपको वो मल्टीपल विजिबल नहीं होगी। ठीक है, जब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में वो क्वेश्चंस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें ये चीज क्लियर विजिबल हो रही है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। फिर जब हमारे पास ऐसी सीरीज आती है कि डिफरेंस ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, फिर हम सीरीज के टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, कि ये जो हमारी टर्म्स हैं ये किसी स्क्वायर या फिर क्यूब के नियरेस्ट वैल्यू तो नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आप क्या करेंगे, डिफरेंस करके देखेंगे, कभी कभी आपको डिफरेंस से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पावर सीरीज में अगर हम बात करें स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं तो स्क्वायर का डिफरेंस आपके पास कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो हमारी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपको विजिबल होता है। सेकंड अगर हम बात करें पावर सीरीज में क्या क्या टाइप आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, देखिए आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर बेस्ड सीरीज कभी नहीं आती एग्जाम में, क्योंकि स्क्वायर सबको पता है। ठीक है, स्क्वायर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रखा होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब अगर हम बात करें तो आपको सीरीज कैसी कैसी सीरीज मिलने की पॉसिबिलिटी है, n² + 1 n -1 n +2 n -2।
इसका मतलब क्या है, आपके पास जो सीरीज है उसमें किसी नंबर का स्क्वायर चल रहा है और उसमें +1 या -1 हो रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें वही किसी नंबर का स्क्वायर n² ± n, यानी जिस नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं वही नंबर ऐड भी हो रहा होगा और वही नंबर सब्ट्रैक्शन भी उसी नंबर का हो सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें एग्जाम में आज की, अगर हम उस बात करते हैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्या आता है, तो आपके पास सिंपल मेथड जो पहले आते थे अब उनसे थोड़ा सा एडवांस लेवल। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा था जिस नंबर का स्क्वायर है उसमें +1 या -1 +2 -2 या +n या -n, पर अब क्या किया होता है, जिस नंबर का स्क्वायर किया है उससे एक प्रीवियस नंबर या तो ऐड हो रहा होगा या ही सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें जिस नंबर का स्क्वायर है उससे नेक्स्ट नंबर क्या है, ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके की सीरीज हमारे पास एग्जाम में आजकल ज्यादा आती है। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इस सीरीज को हमें पहचानने का मेथड बताया मैंने कि हमें इनकी टर्म से ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये वैल्यूज किसी स्क्वायर या क्यूब के नियरेस्ट वैल्यू तो नहीं है, और हर टर्म को देख के हमें सोचना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 67, 84, 103 एंड 124। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 67 64 के नियरेस्ट है और 64 अगर हम बात करें 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है। फिर हम बात करते हैं 84, अगर हम यहाँ पे क्यूब लेंगे तो नेक्स्ट टर्म भी हमारे किसी क्यूब के नियरेस्ट होनी चाहिए। 84 अगर हम बात करें तो 84 किसी के परफेक्ट क्यूब के नियरेस्ट नहीं है। ठीक है, 84 हमारे 9 के स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट है। अगर हम बात करें 81 होता है 9 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं 103 तो ये भी आपके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट। और 124 ये क्यूब के है, पर सारी की सारी वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो रही है तो किसके नियरेस्ट हो रही है, स्क्वायर की। आपको ये चीज समझनी है, ऐसा नहीं है कि इन पूरी की पूरी सीरीज में से 2 वैल्यू क्या है, क्यूब के नियरेस्ट हो और रिमेनिंग किसके हो, स्क्वायर की। ऐसा नहीं, सारी की सारी वैल्यू एक ही उसमें ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर विजिबल हो रहा है कि सारी की सारी वैल्यू क्या है, स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो हम उसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर हम इसमें ऑर्डर कहें तो ये आपके पास 8 का स्क्वायर +3। नेक्स्ट अगर हम कहें तो 9 का स्क्वायर +3, 9 का स्क्वायर इज 81 +3। नेक्स्ट इज 10 का स्क्वायर, ठीक है, +3। 10 का स्क्वायर आपके पास 100 +3 103। फिर आपके पास 11 का स्क्वायर +3, 11 का स्क्वायर 121 +3 इज 124। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आएगी, देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर चल रहा है वो ऑर्डर में सिक्वेंशियल नेचुरल नंबर है आपके 8, 9, 10 एंड 11। अब किसका होगा, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर +3। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 12 का स्क्वायर इज 144 +3। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 147। तो नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई है, 147। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ये हमारा पर्टिकुलर टाइप क्या था, स्क्वायर एंड कांस्टेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आपके पास किसी परफेक्ट नंबर का आपके पास क्या है, किसी नंबर का आपको क्या दिया हो सकता है, पूरी की पूरी सीरीज जो हो वो किसी नंबर का स्क्वायर हो और उसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो वो किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर, मतलब एक ही नंबर का क्या हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। सेकेंड टाइप हमारा इसी में अगर हम बात करें तो स्क्वायर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास क्या हो सकती है कि कोई नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज है, उसमें जो नंबर ऐड हो रहा है वो पर्टिकुलर क्या है, हर टर्म में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें, तो देखिए हमारी इसकी फर्स्ट टर्म है 122 एंड लास्ट इज 200। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4। डिफरेंस बहुत हाई भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं, पर हमें ये चीज पता चल रही है सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर हमें एडिशन की भी पॉसिबिलिटी विजिबल हो रही है और मल्टीप्लीकेशन की अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी कम ही है। पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक चीज जरूर विजिबल हो रही है कि ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, किसी परफेक्ट स्क्वायर की नियरेस्ट वैल्यू। अब अगर हम बात करते हैं 122, तो 122 11 का स्क्वायर 121 +1। ठीक है, 146 12 का स्क्वायर 144 +2। ठीक है, 173 13 का स्क्वायर 169 +3 172। ठीक है, 200 14 का स्क्वायर 196 +4
4 कितना हो गया 200। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, जाहिर सी बात है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर एंड 14। तो नेक्स्ट किसका होगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर एंड अब क्या होगा +5। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो एडिशन हो रहा है वो जिस वैल्यू का वो क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 2 3 4 5 सिक्वेंशियल ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 का स्क्वायर इज 225 +5, तो यानी नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी 230। चलिए, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई 230 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके पास इसमें थर्ड टाइप किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय सेम नंबर। ठीक है, अब अगर हम बात करें वही सीरीज हमें देखते ही हमने ऑब्जर्व किया तो डिफरेंस बहुत हाई भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, पर यहाँ पर आपको स्क्वायर वाली सीरीज में या फिर पावर की सीरीज में हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि हाँ एडिशन की पॉसिबिलिटी है या मल्टीप्लीकेशन की, तो उससे भी हमें क्लियर हो जाता है। और लास्ट में हम इसका एक सिंगल मेथड डिस्कस करेंगे कि सारे की सारी पावर सीरीज एक सिंगल मेथड से कैसे सॉल्व होती है और कैसे हम उसे एग्जाम में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये सारे की सारी सीरीज और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें एक सिंगल मेथड से, ठीक है, कैसे हम पावर सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर ऑफ, अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे हमें किसी नियरेस्ट स्क्वायर के नियरेस्ट विजिबल हो रहे हैं, तो इन वैल्यू की अगर हम बात करें 56 की सबसे पहली पॉसिबिलिटी 7 का स्क्वायर +7। ठीक है, 72 की अगर हम बात करें तो 8 का स्क्वायर 64 +8 यानी 72। 90 की बात करें 9 का स्क्वायर 81 +9 तो 90। ठीक है, 110 की बात करें तो 10 का स्क्वायर +10 तो कितना मिल गया आपको, 10 का स्क्वायर इज 100 +10 तो 110। इसमें एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये विजिबल हो रही है और सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर 56 8 का स्क्वायर -8। ठीक है, 8 का स्क्वायर इज 64 -8 तो भी आपको 56 मिलता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो 9 का स्क्वायर 81 -9 तो कितना होगा 72। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगर हम बात करें तो 90। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया 10 का स्क्वायर +-10 तो 90 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 11 का स्क्वायर 121 -11 तो आपको कितना मिल जाएगा 110। ठीक है, हमारे फर्स्ट लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 11 का स्क्वायर +11 हमारी नेक्स्ट टर्म होगी। 11 का स्क्वायर इज 121 +11 तो कितना हो गया 132। ठीक है, सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 12 का स्क्वायर -12 होगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर इज 144 -12 तो आपको तब भी कितनी वैल्यू मिलेगी 132। दोनों अगर हम दोनों लॉजिक की कंपैरिजन करें तो दोनों से हमें सेम वैल्यू मिलेगी। हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बस हमारा मेथड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सेकंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अगर हम इस सीरीज की बात करते हैं तो स्टूडेंट देखते ही कहेंगे कि मैम इस सीरीज में हमें कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब या फिर पावर सीरीज विजिबल नहीं हो रही है। तो देखिए अगर हम बात करें हमारे पास ये सीरीज की फर्स्ट टर्म 4 और लास्ट टर्म क्या है आपके पास 180, तो हम जाहिर सी बात है यही सोचेंगे डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन अप्लाई हो रहा होगा। अब आप मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे, अगर 4 की 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16 + 2 18 मिलता है, पर नेक्स्ट में भी तो किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए 4 से या 3 से, पर 18 की अगर मैं 3 से करती हूँ तो भी 48 की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, उसका रीजन समझिए। स्टार्टिंग की टर्म्स में तो हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन दिख रही है, पर लास्ट की टर्म्स में वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। अब अगर हम बात करें इस सीरीज में जो लॉजिक है पर्टिकुलर, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस सीरीज में जो लॉजिक है वो क्या है। सेकंड हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में ऐसा लॉजिक हमारे माइंड में क्लिक करेगा
और नहीं करेगा तो हम इसका आंसर कैसे देंगे। एग्जाम में भी हमारे पास हर सीरीज के लिए एक अल्टरनेट मेथड होता है। अगर हमारी सीरीज इजी मेथड से सॉल्व नहीं हो रही थी तो हर सीरीज को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। तो समझिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये भी हमारी पावर सीरीज का ही पार्ट है। इसमें क्या लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है, 4 इज 2 का स्क्वायर इंटू 1, इससे प्रीवियस नंबर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। मैंने अभी जस्ट बताया था क्या हो सकता है, प्रीवियस या नेक्स्ट नंबर से क्या हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके पास वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर इंटू में 3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 4, तो कितना हो गया 100। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हो गई 6 का स्क्वायर 36 इंटू में 5, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 36 इंटू 5 180। तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 7 का स्क्वायर इंटू में, इससे प्रीवियस वैल्यू 6, 7 का स्क्वायर इज 49 इंटू में 6, आप इसे 50 मान सकते हैं। 50 की 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 300, उसमें से 6 ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हमने 1 एक्स्ट्रा लिया था। तो आंसर कितना आ जाएगा 294। 300 में से हमने 6 माइनस किया तो कितना आ गया 294। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की भी आपके पास क्या है, कैलकुलेशन भी हम इजी कर सकते हैं। 49 की हमें 6 से करनी है तो पर्टिकुलर हम लिख के करेंगे, जाहिर सी बात है। हम 49 की जगह 50 के 6 से करा दें तो हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर पता है 300 में से हमने 1 एक्स्ट्रा लिया था, 49 को 50 लिया था, तो हम 1 ही उसमें से क्या है 6 टाइम उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 में से 6 माइनस किया 294। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई 294। अब अगर हम बात करते हैं इस लॉजिक की, ऐसा लॉजिक हमें सीरीज को देख के एग्जाम में कभी क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, पहले हम एक डिस्कस करते हैं क्यूब सीरीज और उसके बाद हम दोबारा उस पे आएंगे कि हमारे पास अगर पावर सीरीज आती है तो हम एग्जाम में अगर हमें लॉजिक क्लिक नहीं होता, हमें विजिबल नहीं होता कि ये स्क्वायर या क्यूब के नियरेस्ट है, तो ऐसी सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास पावर सीरीज का ही पार्ट है। अगर हमारे पास सीरीज क्या हो, क्यूब की फॉर्म में हो, परफेक्ट क्यूब आपको कभी एग्जाम में नहीं मिलेंगे कि सीरीज मिले। हमारे को क्या सीरीज मिल सकती है, किसी नंबर का क्या किया हो, क्यूब किया हो और उसमें +1 या -1 या +2 या -2। ठीक है, ऐसे ही जिस नंबर का वो क्यूब है वही नंबर एडिशन भी हो सकता है, उसी नंबर का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर उससे प्रीवियस नंबर या फिर उससे नेक्स्ट नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कुछ भी आपको उस पूरे पर्टिकुलर ऑर्डर पे क्या है एक सीरीज मिली होगी। अब अगर हम बात करें क्यूब की सीरीज की, तो फर्स्ट टाइप आपके पास होता है कि किसी परफेक्ट किसी नंबर का क्या हो, क्यूब हो और उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू का हो, किसी कांस्टेंट नंबर का हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चन है, अगर हम उसकी फर्स्ट टर्म का 29 एंड लास्ट टर्म की बात करें तो 218। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस काफी हाई है, तो जाहिर सी बात है क्यूब सीरीज में हम हमेशा ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सीरीज ना हो। ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 127 का डबल करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आपके 250 के अराउंड वैल्यू मिलेगी। 66 का डबल करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है 122। तो आपको लास्ट में इस सीरीज से ऑब्जर्व होने लगेगा कि यहाँ पर पर्टिकुलर डबल का ऑर्डर नहीं है, स्टार्टिंग से तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 29 का डबल अगर हम करते हैं, 30 एज्यूम कर लीजिए 60, मतलब नेक्स्ट वैल्यू है 66, उससे कम ही है ना। ठीक है, डबल करने पर लास्ट में अगर हम करें तो हम डबल वैल्यू का कर रहे हैं, तो वो वैल्यू हमें जो नेक्स्ट टर्म है वो छोटी है। तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं कंपैरिजन से मिल जाएगा कि ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। रीजन समझना, ठीक है, वही रीजन समझा रही हूँ। 29 का डबल अगर हम करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 58 और नेक्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है 66, ये वैल्यू बढ़ी है। पर यहाँ पर अगर हम 127 की बात करते हैं, ठीक है, इसका डबल करते हैं तो 254 और यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट टर्म कितनी लिखी है 218। तो इसी से आपको ऑब्जर्व हो जाएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं हो रहा। फिर जब हमें ये चीज क्लियर हो जाती है तो हम ये जरूर देखते हैं कि कहीं ना कहीं पावर सीरीज ना हो, और वहां पर हम स्क्वायर और क्यूब के नियरेस्ट इनकी टर्म्स को देखते हैं। अब अगर हम कहें 127, 125
ठीक है, 5 का क्यूब है आपके पास, 218, 216 6 के क्यूब के नियरेस्ट, 66 4 के क्यूब के नियरेस्ट 64, ठीक है। अगर हम बात करें 3 का क्यूब 27 29, तो हमें क्लियर सारी वैल्यू मिल रही है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2 एंड 6 का क्यूब प्लस 2। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 7 का क्यूब प्लस 2। 7 का क्यूब हमारा हो जाएगा 343 प्लस 2 करेंगे तो 345। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी सीरीज क्या है, वही असेंडिंग ऑर्डर में है। हम डिफरेंस देखें 124 से 508, डिफरेंस काफी हाई है। फिर हम देखेंगे कि हमारी जो टर्म्स है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब के नियरेस्ट तो नहीं है। 124 देखें तो 11 के स्क्वायर के भी है, और अगर हम 124 को देखें तो 5 के क्यूब के भी है। अगर हम 214 की बात करते हैं तो 214 हमारा जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट हमें विजिबल हो रहा है। जैसे 124 की बात करें तो ये 5 के क्यूब के सबसे नियरेस्ट है। 214 की बात करें तो 225 जरूर नियरेस्ट है, 15 का स्क्वायर, पर अगर हम क्यूब के नियरेस्ट देखें तो 216 के। ऐसे ही हम 340 की बात करते हैं तो 343 के नियरेस्ट है और 508। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीजें सिमिलर कहाँ के लग रही है, क्यूब के। तो ये अगर हम बात करें तो हमारी ये नेक्स्ट टर्म किसके है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -2, 7 का क्यूब -3, 8 का क्यूब -4। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 8 का क्यूब 512, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 9 का क्यूब -5। 9 का क्यूब क्या होगा, 729, ठीक है, -5। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 724। तो हमारी नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 724 होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की, हमारी वही टर्म्स हमें किसके नियर दिख रही है, क्यूब के। 30 की अगर हम बात करते हैं तो 3 का क्यूब +3, ठीक है, 4 का क्यूब +4, 5 का क्यूब 125 +5 तो 130, 6 का क्यूब 216 +6 तो कितना 226। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 7 का क्यूब +7, 7 का क्यूब कितना होगा, 343 +7 तो कितना आ जाएगा 350। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 350 आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 से हमें कहीं ना कहीं डाउट लगेगा, पर 7 की अगर हम बात करें तो 7 आपका 2 का क्यूब -1। ऐसे ही हम बात करें 25 की तो ये वैल्यू हमारी किसकी, 3 का क्यूब -2। 61 की बात करें तो 4 का क्यूब -3, ठीक है, और यहां से हमें ऑर्डर पता चल जाएगा, ये क्या हो गया, 1 का क्यूब -0। यहां पर जो ऑर्डर चल रहा है, जिस नंबर का क्यूब है उससे प्रीवियस नंबर उसमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूं 4 का क्यूब था तो 4 से प्रीवियस क्या आता है, पहले कौन सा नंबर होता है, 3 का क्यूब था तो 3 से पहले क्या आता है, 2, ठीक है। 1 का क्यूब था तो 1 से पहले 2 से पहले 1 और 1 से पहले 0। तो वही नंबर उससे क्या है, उससे प्रीवियस नंबर क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया होता। तो नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, 5 का क्यूब -4, 5 का क्यूब 125, 125 -4 तो कितना आ जाएगा 121। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 121। अब सबसे मेन चैलेंज, अगर हम बात करें कि एग्जाम में हमारे पास ये सारे के सारी वैल्यू, अगर हमें एग्जाम के प्रेशर में किसी स्क्वायर या क्यूब के नियरेस्ट वैल्यू नहीं विजिबल हो पाती, ठीक है, हम सबसे पहला काम किसी भी सीरीज को देख रहे, अगर हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर हमारी सीरीज क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करके देखते हैं। फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। फिर अगर
अगर हम बात करें तो हमें यहाँ स्क्वायर की फॉर्म वाली सीरीज में तो क्लियर पता चल रहा है कि हम सबसे पहले क्या अप्लाई करके देखेंगे, एडिशन। और जब आप एडिशन करेंगे तो सारी की सारी पावर सीरीज के लिए एक सिंगल मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मेथड। आपकी सारी की सारी अगर हम बात करें 90% तक की सीरीज आपकी क्या है, हमारी 90% तक की सीरीज क्या है, पावर सीरीज क्या है, एक सिंगल ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व हो जाती है। एग्जाम में अगर हमें सीरीज में मल्टीप्लिकेशन एडिशन विजिबल हो रहा है और उससे सीरीज हमारी सॉल्व नहीं हो रही, तो हम नेक्स्ट मेथड जो अप्लाई करेंगे वो हमेशा ट्रायंगुलर मेथड अप्लाई करेंगे। और ट्रायंगुलर मेथड से कहा जाता है अगर हम बात करें पावर सीरीज तो हमारी 90% तक की सारी सीरीज सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा ऐसी सीरीज जो सीरीज हमारी कहीं ना कहीं किसी मेथड से पर्टिकुलर सॉल्व नहीं हो रही होती, वो ट्रायंगुलर मेथड से ही सॉल्व होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये ट्रायंगुलर मेथड क्या है। इससे अगर हम बात करें, हमें स्क्वायर और क्यूब याद भी नहीं होंगे और उसके नियरेस्ट वैल्यू विजिबल भी नहीं हो रही होगी, और एग्जाम में अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो हम उसमें लास्ट मेथड अप्लाई करेंगे ट्रायंगुलर मेथड, और उससे हमारी 40 to 50% सीरीज सॉल्व हो जाती है। अगर पावर सीरीज होगी तो 90% तक की पावर सीरीज आपकी अगर हम बात करें इस एक ट्रायंगुलर मेथड से ही सॉल्व हो जाती है। अब सबसे मेन चैलेंज हमारा क्या होता है एग्जाम में, अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेन चैलेंज ये होता है कि हमें वहां पर लॉजिक पहचानना, और ये सारे के सारी टर्म्स अगर हमें स्क्वायर और क्यूब के नियरेस्ट विजिबल नहीं होती तो हम कैसे सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पावर सीरीज जितनी भी है सबका एक अल्टरनेट मेथड है। सारी की सारी पावर सीरीज इवन 90% तक हमारी जो पावर सीरीज होती है वो एक सिंगल मेथड ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो अब हम वही डिस्कस करेंगे कि वो ट्रायंगुलर मेथड क्या है। अगर हमें एग्जाम में ये सारे के सारे वैल्यूज क्यूब और स्क्वायर के नियरेस्ट वैल्यू विजिबल ही नहीं होती और हम नहीं कैलकुलेट कर पाते, तो पर अगर हम बात करें जैसे हम सीरीज को देखते हैं, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में और डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम फर्स्ट थिंग सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस। तो हम वही अप्लाई करेंगे। सबसे मेन चीज सबसे पहले डिफरेंस करते हैं। जैसे ही डिफरेंस करेंगे तो वहीं से ये ट्रायंगुलर मेथड अप्लाई होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम डिफरेंस करते हैं तो आपके पास 14 माइनस 7 तो ये 7, ठीक है, 1। तो नेक्स्ट हम डिफरेंस करें तो आपके पास 9 एंड 1 19। फिर डिफरेंस अगेन करते हैं तो कितना है 21। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंस से ही विजिबल हो रहा है। ठीक है, और डिफरेंस का अगेन डिफरेंस अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू क्या है 2। ठीक है, यही आपका ट्रायंगुलर मेथड है। डिफरेंस अगेन डिफरेंस ही ट्रायंगुलर मेथड है। और इस ट्रायंगुलर मेथड में वैल्यू को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं तो देखिए लास्ट से ही अगर हम बात करें तो वही वैल्यू इंप्लीमेंट कहते हैं। और इसे ट्रायंगुलर मेथड क्यों कहते हैं तो आपके सामने देखिए, अगर मैं 17 + 2 करती हूँ तो देखिए ये एरो क्या मिलता है 19। ये ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 19 + 2, ठीक है, 19 + 2, ठीक है, तो आपको कितना मिलता है 21 मिलता है या नहीं मिलता। तो क्या बन रहा है आपका ट्रायंगुलर। ऐसे ही अगर हम बात करें तो सेम वैल्यू डिफरेंस कितना चल रहा है सिमिलर। ये ट्रायंगुलर मेथड हमें तब तक अप्लाई करना होता है या जब तक हमारी वैल्यू क्या है इक्वल ना आ जाए या फिर किसी मल्टीपल फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ इक्वल वैल्यू आ गई थी, अगर हम तो नेक्स्ट टर्म पे क्या है इक्वल वही ऐड होगा। 21 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 23। अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी हमारे पास नेक्स्ट टर्म के लिए दोबारा हमें क्या है ट्रायंगुलर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। 124 में क्या ऐड करना है 23। 124 में 23 ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 147। और जब हमने सॉल्व किया था तब भी हमारा आंसर 147 ही आया था। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लीजिए, चाहे नेक्स्ट में ही अप्लाई करें। हम सबसे पहले वही डिफरेंस करेंगे 6 में से 2 तो ये 4 वैल्यू मिल गए। ठीक है, 4 में से 2 फिर अगेन 2। ठीक है, नेक्स्ट अगेन डिफरेंस करते हैं 12 में से 6 तो 6। ठीक है, फिर 15 में से 1 तो कितना आपके पास ये वैल्यू आ गई 16 तो 26। अगेन डिफरेंस करें तो 28। ठीक है, अगेन डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू क्या है अगेन डिफरेंस 2। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी +2 करेंगे, वही ट्रायंगुलर मेथड अप्लाई करेंगे तो 28 + 2 यानी 30। फिर अगेन ट्रायंगुलर मेथड अप्लाई करेंगे 200 + 30 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 230। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 230। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे ही अगर हम बात कर रहे थे इसमें, इसी में हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जहां पर हमें लॉजिक कम विजिबल हो रहा था, ठीक है। कहीं कहीं हमें स्क्वायर और क्यूब तो दिखाई दे रहे थे, पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 4, 18, 48, 100 एंड 180, यहाँ पर क्या था आपके पास, जिस नंबर का स्क्वायर ले रहे थे उससे कम नंबर प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई थी। अब अगर ऐसी सीरीज हमारे पास एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाती है और जहां मल्टीपल भी विजिबल नहीं हो रहा है और इवन स्क्वायर के नियरेस्ट भी नहीं, क्यों? क्योंकि आप 18 को जज कर सकते हैं वो स्क्वायर के नियरेस्ट है। हमने क्या लिया है, 3 का स्क्वायर 9 और इनटू में 2, ठीक है। 48 को क्या है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और इनटू में 3, उससे प्रीवियस नंबर से क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा लॉजिक हम एग्जाम में जज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा लॉजिक हमारे माइंड में एग्जाम में वैसे भी क्लिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन तो हम क्या चूज करते हैं, जब हमारे पास कोई सीरीज होती है तो हम डिफरेंस जरूर करके देखते हैं। तो वही सेम चीज हम डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हमने डिफरेंस अप्लाई किया तो यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास 14, 30, 52 एंड 80। जब हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंस किया तो डिफरेंस से भी हमें कोई वैल्यू विजिबल नहीं हो रही, और जब हम इस पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे तो भी हमें कोई लॉजिक विजिबल नहीं होगा ऐसी सीरीज में, ठीक है। जब हमें मल्टीपल में भी कोई विजिबल नहीं हो रहा लॉजिक, और जब हमने डिफरेंस किया एडिशन में भी नहीं, तो हम सबसे लास्ट में जो मेथड अप्लाई करेंगे वो ट्रायंगुलर मेथड ही होगा। और ट्रायंगुलर मेथड से सिर्फ पावर सीरीज ही सॉल्व नहीं होती, हमारी इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सीरीज होती है जो हमसे सॉल्व नहीं हो रही होती, वो सीरीज ट्रायंगुलर मेथड से ही सॉल्व होती है। और कहा जाता है हमारी 40 to 50% सीरीज ट्रायंगुलर मेथड से ही सॉल्व होती है। ट्रायंगुलर मेथड क्या है, डिफरेंस अगेन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने जब फर्स्ट टाइम डिफरेंस किया सीरीज का तो हमें कोई लॉजिक विजिबल नहीं हुआ, अगेन हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ जब अगेन डिफरेंस किया तो यहाँ पे फिर भी हमें कोई वैल्यू विजिबल हो रही है कि डिफरेंस बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है। अगेन डिफरेंस करेंगे तो वही सेम चीज +6 और +6। अब देखिए यही हमारा ट्रायंगुलर मेथड है, हमें बैक से वही ट्रायंगल बनाते हुए कैलकुलेशन करनी है। अगर हम बात करें, ठीक है, हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हम क्या ऐड करेंगे, 6, वही सेम ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। 28 में 6 ऐड किया तो हमें वैल्यू कितनी मिली, 34। अभी भी हमारी नेक्स्ट टर्म नहीं आएंगे। फिर अगेन हम वही ट्रायंगुलर मेथड अप्लाई करेंगे, वही सेम चीज 80 + 34, तो कितना मिल गया आपको, 140, ठीक है। अभी भी हमें नेक्स्ट टर्म नहीं मिली, अगेन फिर वही सेम, ठीक है। फिर 180 + 114 तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट ट्रायंगुलर मेथड से आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, नेक्स्ट टर्म, तो कितना आएगा, 294। और यही आंसर हमने सॉल्व करके निकाला था, ठीक है। तो यही देखिए हमारा ये ट्रायंगल अप्लाई हो रहा है, ट्रायंगुलर मेथड। लास्ट से आपको फिर कैलकुलेट करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में। देखिए 6 ऐड किया 28 में तो 34 मिला। फिर हम ये 34 वैल्यू किस में ऐड होगी, 80 में। 80 में 34 ऐड किया तो आपको कितना मिला, 114। फिर 180 में 114 ऐड किया तो कितना, 290 में। इससे ही ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं। और देखिए आपके सामने ही है, इसमें क्या जनरेट हो रहा है, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर मेथड हमारा एक ऐसा मेथड है जिससे हमारी 40 to 50% सीरीज सॉल्व हो जाती है। और पावर सीरीज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, चाहे क्यूब की हो चाहे स्क्वायर की हो, तो 90% तक हमारी पावर सीरीज से सॉल्व हो जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच।